बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। मैं हूँ अफशीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हुरम्स क्यूजीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अचार गोश्त की रेसिपी। घर के मसालों से ये अचार गोश्त बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी। आपने अचार गोश्त पैकेट के मसालों से हमेशा अगर बनाया है तो अब इसे घर के मसालों के साथ एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। डेफ़िनेटली आपको इसका जायका लाज़मी पसंद आएगा। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मज़ेदार सा चटपटा सा अचार गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे, क्योंकि होममेड मसाले से अचार गोश्त बना रहे हैं तो एक स्पाइसी सा मसाला बनाएंगे हम। पहले हम ग्राइंडर में हाफ़ टी स्पून मेथी दाना डालेंगे। साथ ही शामिल करेंगे साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और अब लास्ट में 1 टेबलस्पून ही सौंफ शामिल करेंगे। अब इन्हें ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेंगे। तो ये मसाला ग्राइंड हो गया है, इसे एक बोल में निकाल लेंगे और अब इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। राई दाना हाफ़ टेबल स्पून, कलौंजी हाफ़ टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून या आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और सिट्रिक एसिड टाटरी 1 टीस्पून। अब इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा अचार गोश्त का मसाला तैयार है। बहुत ही चटपटा और ज़बरदस्त मसाला है ये। अब इस मसाले से मटन, चिकन और इवन बीफ अचार गोश्त भी बना सकते हैं। आप इस मसाले को एयर टाइट कंटेनर या ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रिज में रखें। 5 से 6 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। अब ये मसाला हमने 2 में डिवाइड कर लेना है। आधा मसाला हमने ड्राई रखना है, जो कि हम सालन में डालेंगे, और आधे मसाले में हमने 2 नींबू का रस और 2 ही टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाला हम भरेंगे हरी मिर्चों में। यहाँ मैंने 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ली हैं। अब इस तरह से हमने नाइफ़ की हेल्प से इसे कट लगाना है। मिर्चों के अंदर जो बीज होते हैं वो सब निकाल देंगे और इस तरह से ये मसाला हम इन मिर्चों में फ़िल करेंगे। तमाम मिर्चों को हमने नाइफ़ की हेल्प से कट करते जाना है, सीड्स को रिमूव करते जाएंगे और मसाला फ़िल करते जाएंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये तमाम मिर्चें मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। पैन में 1 कप ऑयल गरम करेंगे। अब इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज शामिल करेंगे, जिन्हें मैंने स्लाइस में काटा हुआ है। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब तक इस पे गोल्डन अच्छा कलर ना आ जाए तब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा कलर आ गया है प्याज में। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 मिनट तक इसे भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाया हुआ था, ये शामिल कर देंगे। 4 टमाटरों को थोड़ा सा पानी ऐड करके ब्लेंड कर लिया था मैंने। अब जो मसाला हमने आधा बचाया हुआ था ये शामिल करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 125 ग्राम 1 पाव दही। दही को अच्छे से फेंट कर शामिल कीजिएगा। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए, या जब तक कि मसाला अच्छे से भुन जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, जो कि मैंने 750 ग्राम ली है। अब चिकन को मसाले के साथ 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और बगैर कवर किए चिकन को फ्राई करेंगे।
तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं चिकन को मसाले के साथ पकते हुए और चिकन आधी गल चुकी है। अब इसमें 1 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन मुकम्मल तौर पर गल जाए। इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, जिससे मज़ीद ये चिकन चटपटी हो जाएगी। इसे मिक्स करेंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन कम्प्लीटली गल जाए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पानी अभी थोड़ा बाकी है, तो इस स्टेज पे हमने मसाला भरी मिर्चों को डाल देना है। तमाम मिर्चें डालने के बाद इसे हम दोबारा से कवर करके 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे ताकि मिर्चें थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि पानी कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, चिकन भी गल गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो फ्लेम को हमने बंद कर देना है और शामिल करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो ये मज़ेदार और चटपटा सा अचार गोश्त तैयार है। आप इसका कलर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना स्पाइसी, चटपटा और मज़ेदार बना होगा। बहुत ही खुशबूदार सालन बनता है ये। आप जब इसे बनाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ज़बरदस्त से अचार गोश्त को। लंच हो, डिनर हो या दावत हो, आप जब भी इसे बनाएंगे सबको इसका जायका बहुत पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक रिसीव हो सके। और जिन लोगों ने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मिलती रहूँगी आपसे आसान सी, मज़ेदार सी और डिलीशियस सी रेसिपीज़ के साथ। अफीन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।